आरएलएम के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन पर ट्वीट कर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को सलाह दी कि वे अब सरकार और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू दोनों को एक साथ चलाना बंद कर दे और पार्टी की कमान निशांत को सौंप दे। कुशवाहा ने कहा कि यह सुझाव उनका अकेले का नहीं बल्कि जेडीयू के हजारों कार्यकर्ताओं की ऐसी ही राय है। इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुशवाहा निशांत को जेडीयू का भविष्य मानते हैं? क्या वे खुद के लिए कोई सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर जेडीयू को बचाने के लिए वो एक रणनीति है? उपेंद्र कुशवाहा इस बयान के राजनीतिक निहितार्थों को अगर हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कुशवाहा ने अपने पोस्ट में लिखा क्या था, वो जानना जरूरी है। कुशवाहा ने निशांत कुमार को जन्मदिन की बधाई और आशीर्वाद देते हुए सीएम नीतीश को संबोधित करते हुए लिखा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नजाकत को समझते हुए सच को स्वीकारने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, जिसका लाभ राज्य को आगे मिलता रहे। ये फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी के जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है। इस विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले ले, यही उनके दल के हित में भी है और इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। ये उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा ट्वीट किया। अब इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट के नीचे में एक नोट लिखा, मैं जो कुछ कह रहा हूं जेडीयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जिसे कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हो तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा की पोस्ट के गहरे राजनीतिक मायने हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का रिश्ता बहुत पुराना है, जो उतार चढ़ाव से भी भरा रहा है। कुशवाहा 2003 में जेडीयू के गठन से जुड़े थे और नीतीश के करीबी रहे। उन्होंने 2004 में विपक्ष के नेता के तौर पर नीतीश का साथ दिया, लेकिन 2007, 13 और 2023 में नीतीश से मतभेद के चलते जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी का गठन कर लिया। वर्ष 2014 में एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव जीतकर वे केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2018 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और बाद में वे फिर जेडीयू में लौटे। 2023 में नीतीश कुमार के साथ उनका फिर तब विवाद हो गया, जब नीतीश ने तेजस्वी यादव को 2025 के लिए महागठबंधन का, इसके पहले की ये बात है जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन के नेता के तौर पर घोषित किया गया था, तब भी उनकी नाराजगी रही थी। कुशवाहा ने इसे जेडीयू की कमजोरी माना और नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई। अब एनडीए में वापस लौटकर कुशवाहा का यह बयान राजनीति के जानकारों की नजर में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश का स्वास्थ्य और उम्र अब सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ चलाने की इजाजत नहीं देता है। दरअसल 74 साल के नीतीश लंबे समय से बिहार के सीएम हैं, लेकिन हाल के वीडियो में उनकी कमजोरी और भूलने की आदत चर्चा में रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद कहकर ये संदेश दिया कि नीतीश को उत्तराधिकारी चुनने की जरूरत है। उनका यह भी कहना है कि जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश से ये बात कहने से हिचकते हैं या उन तक पहुंच नहीं पाते। ये बयान जेडीयू के अंदर असंतोष और नेतृत्व संकट की ओर भी संकेत करता है। उपेंद्र कुशवाहा की सलाह के पीछे कई तरह के संदेश की संभावना है। पहला तो ये कि वे निशांत कुमार को आगे चलकर जेडीयू को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। हालांकि निशांत अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है और उनकी सियासी समझ को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं वक्त वक्त पर। फिर भी कुशवाहा का निशांत पर दाव लगाना नीतीश की विरासत को बनाए रखने की स्ट्रैटेजी के तौर पर हो सकती है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश ने हमेशा परिवारवाद से दूरी बनाई। एक संभावना यह है कि कुशवाहा खुद को जेडीयू में मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं, क्योंकि कुशवाहा की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पुरानी है और वे नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कि कुशवाहा का बयान एनडीए के सहयोगियों के बीच नीतीश की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी या अन्य सहयोगी ज्यादा हिस्सेदारी मांग सके। उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें को लेकर सामने आ चुका है। दरअसल जेडीयू के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव में अहम है, क्योंकि नीतीश की सरकार पर अपराध और शराब माफिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को निशांत कुमार को आगे लाने का सुझाव जेडीयू के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा ला सकता है, लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार की छवि यानी परिवारवाद का विरोध है। क्योंकि नीतीश कुमार की पूरी कमाई, पूरी जमा पूंजी जो है वो लालू विरोध की राजनीति रही है, और लालू का जब जिक्र आता है तो परिवारवाद का भी जिक्र आता है। तो शायद यही कारण है कि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने उपेंद्र कुशवाहा की सलाह को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश पार्टी का चेहरा है और कार्यकर्ता उनके साथ है, लेकिन कुशवाहा का बयान एनडीए के अंदर खाने ही अनदेखा टेंशन पैदा कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान जैसे नेता भी मजबूत नेतृत्व की मांग कर चुके हैं। विपक्ष इस बयान को नीतीश कुमार के कमजोर होने के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। तेजस्वी यादव पहले से नीतीश कुमार की उम्र स्वास्थ्य का हवाला देते रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान आरजेडी को और हमला करने के मौके दे गया है। इसके साथ ही कुशवाहा की सलाह जेडीयू के कोर वोटर्स, खासकर कुर्मी कुशवाहा, जो लौ कुश के तौर पर जाना जाता है, समुदाय की राजनीति सोच को प्रभावित कर सकती है, जो नीतीश का मजबूत आधार है। राजनीति के जानकारों की नजर में कुशवाहा का यह बयान सिर्फ निशांत कुमार को आगे लाने की वकालत नहीं है, बल्कि नीतीश और जेडीयू को दबाव में लाने की कोशिश प्रतीत हो रही है। शायद वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी उत्तराधिकारी चुने, ताकि वे खुद या उनके समर्थक नेतृत्व की दौड़ में शामिल हो सके। उपेंद्र कुशवाहा का बार बार जेडीयू छोड़ना और लौटना उनकी सियासी चतुराई को वक्त वक्त पर बताते रहा है। ऐसा लगता है वो एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, खासकर तब जब बीजेपी नीतीश कुमार पर निर्भरता कम करना चाहती है 2025 के चुनाव में। तो आखिर में यही कहेंगे कि राजनीति के जानकार ये फिलहाल मान रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की सलाह बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि ये जेडीयू के अंदर नेतृत्व संकट और नीतीश की उम्र को लेकर चर्चा तेज करती दिख रही है। निशांत कुमार को सामने लाने का सुझाव नीतीश की विरासत को बचाने की कोशिश है, लेकिन ये कुशवाहा की अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को भी बताता है। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। ये कुशवाहा का बयान एनडीए और जेडीयू के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अब ये सवाल है कि वह अपनी पार्टी और बिहार को कैसे आगे लेकर जाएंगे, जबकि कुशवाहा और चिराग जैसे सहयोगी नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं।